नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में इंटरनेट बंद कर दी गई, फिर भी गड़बड़ी, दो हिरासत में। वहीं झारखंड में इंटरनेट सेवा तत्काल करे बहाल, सरकार को हाई कोर्ट का आदेश। और अब फैसला लेने से पहले लेनी होगी हाई कोर्ट की स्वीकृति। वहीं जैसे सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप, डीसी ने परीक्षा केंद्र प्रभारी से मांगी रिपोर्ट। वहीं कोडरमा में गरजे यूपी के उप मुख्यमंत्री, कहा झारखंड में चल रही जमानत वाली सरकार। 10 अक्टूबर तक भाजपा के उम्मीदवारों की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर इसी महीने घोषणा पत्र, कैलेंडर बना, पार्टी बताएगी कब कौन सी योजना होगी पूरी। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड पर पड़ेगा असर, पूरे झारखंड में भयंकर बारिश की चेतावनी। और आज से 25 सितंबर तक बारिश की संभावना। प्रदेश में अब तक 3% कम हुई है वर्षा। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर के 2 दिनों तक पूरे झारखंड में इंटरनेट बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी झारखंड में गड़बड़ी देखने को मिली और 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। और यही नहीं, झारखंड में इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल करने का झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और कहा कि आगे से फैसला इस तरह का लेने से पहले आपको हाईकोर्ट से स्वीकृति लेनी होगी। इसी बीच सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है। डीसी ने परीक्षा केंद्र के प्रभारी से मांगी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगा दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरे मामले में डीसी नैन्सी सहाय ने परीक्षा केंद्र प्रभारी से रिपोर्ट मांगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि खोटा भाषा के पेपर के प्रश्न पत्र की सील टूटी हुई थी। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर भी आगे पीछे था। और जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित करने के राज्य सरकार के आदेश पर नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने सेवा को तत्काल बहाल करवाया। साथ ही हाई कोर्ट ने अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले पर आकस्मिक सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरह का फैसला लेने से पहले हाई कोर्ट की स्वीकृति जरूरी होगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर झारखंड के मौसम को लेकर के आ रही है, जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पूरे झारखंड पर पड़ेगा और पूरे झारखंड में भयंकर बारिश को लेकर के चेतावनी तक जारी कर दी गई है। और आज से 25 सितंबर तक बारिश की संभावना। प्रदेश में अब तक 3% कम हुई है वर्षा। दरअसल पिछले 4 दिनों से झारखंड में तेज गर्मी की मार झेल रहा है। अधिकांश जिलों में तापमान 32 डिग्री या इससे अधिक पार हो चुका है। बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम काफी शुष्क रहा। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य का सबसे गर्म जिला देवघर रहा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बंगाल की खाड़ी में आ रहे बदलाव से 25 सितंबर तक बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के मौसम की बात करें तो अगले 4 दिनों तक झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात होने की भी संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी है। कोडरमा में गरजे यूपी के उप मुख्यमंत्री, कहा झारखंड में चल रही जमानत वाली सरकार। दरअसल भाजपा की परिवर्तन यात्रा कोडरमा पहुंची। शहर के सुभाष चौक से लेकर ब्लॉक मैदान तक परिवर्तन रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव समेत अन्य भाजपा नेता कार्यक्रम स्थल ब्लॉक मैदान पहुंचे, जहां परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फिलहाल झारखंड में जमानत वाली सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री बेल पर हैं। ऐसी सरकार से राज्य का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो रफ्तार की डबल होगी। इसे साकार करने का समय आ गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां जहां परिवर्तन यात्रा होती है वहां भाजपा की सरकार बनना तय हो जाता है। यहां भी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता का परिवर्तन का रास्ता तय हो गया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 10 अक्टूबर तक भाजपा के उम्मीदवारों की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर इसी महीने घोषणा पत्र, कैलेंडर बना, पार्टी बताएगी कब कौन सी योजना होगी पूरी। दरअसल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देने के साथ ही भाजपा राज्य में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने साहेबगंज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर पार्टी के अधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक को
जिम्मेदारी सौंप दी। इस बीच भाजपा ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए कि जल्द ही विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी बड़े निर्णय लेने जा रही है। पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर न केवल घोषणा पत्र जारी करेगी बल्कि संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेगी। और आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर 27 से 29 सितंबर के बीच घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में भाजपा चुनाव समिति की बैठक होगी और 10 अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पार्टी को कार्यकर्ता की राय मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में भाजपा के जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। कहा कि झारखंड के कुर्मी सांसद केंद्र में मंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। विद्युत वरण को क्यों नहीं बनाया गया मंत्री? झारखंड में कुर्मी वोटरों पर सियासी संग्राम। जेएमएम ने बीजेपी पर दागे सवाल। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र कैबिनेट में राज्य के एक कुर्मी सांसद को शामिल करने की भाजपा की कवायद पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा को कुर्मी की याद आ रही है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिकता और धर्म के बाद अब जाति के आधार पर लोगों को बांटने की साजिश कर रही है। भाजपा संथाल को अलग कर झारखंड के विभाजन का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सीधे कुर्मी जाति से केंद्र कैबिनेट में मंत्री बनने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र कैबिनेट में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अब चुनाव के पहले ऐसी घोषणा का मकसद सब समझते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में झारखंड में ओबीसी आरक्षण को 27 से घटाकर 14% किया गया। उस मंत्रिमंडल में आजसू प्रमुख सुदेश महतो शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक सांसद पिछले दिनों लोकसभा में संथाल परगना को अलग कर केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। भाजपा के नेता हेमंत सोरेन के काम और लोकप्रियता से भयभीत होकर अपने स्लीपर सेल से जनहित याचिका न्यायालय में दायर करवा रहे हैं। झारखंड के दुमका जिले से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दुमका में 3 युवतियों को हाईवा ने कुचल दिया। 2 की मौत और 9 घंटे सड़क जाम। दरअसल नौनिहाट दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर हसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट रेलवे हॉल्ट के समीप कुंजी गांव में हाईवा से कुचलकर 2 युवतियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज चल रहा है। हादसे में मौत से आक्रोशित लोगों ने 9 घंटे तक सड़क जाम रखी। इससे 4 किलोमीटर तक वाहन की लंबी कतार लग गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। तीनों युवतियां झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर सड़क किनारे दौड़ रही थी। ममता बनर्जी ने झारखंड बंगाल बॉर्डर को खोलने का दिया आदेश। लोगों ने ली राहत की सांस। दरअसल झारखंड के तेनुघाट मैथन पंचायत डैम में लगातार पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में आई इस बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने तल्ख रुख अपनाते हुए बंगाल में झारखंड के वाहनों के 3 दिनों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया।